ये खेल शुरू हुआ था -1 से कि इमरान खान को माइनस करना है, और तब से लेकर अब तक लड़ाई यही चल रही है कि कौम इमरान खान को माइनस होने नहीं दे रही। ना इमरान खान हार मानने के लिए तैयार है, और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सारी मुखालिफ सियासी जमातें वो ये जानते हैं कि अगर ये आदमी माइनस ना हुआ तो हम बहुत हद तक माइनस हो जाएंगे। अब इस मसले की वजह से अब एक नया दबाव क्रिएट किया जा रहा है, यानी हुकूमत खुलकर कह रही है कि इमरान खान से खुद को अलहदा कर लें तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं। यानी इमरान खान साहब के बयानिए से, इमरान खान साहब से अपने आप को अलग कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है। एक तो बातचीत के लिए मिन्नत तरला कोई नहीं कर रहा। मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हम वो ये ज़रूर कहते हैं कि मुल्क के लिए हम बातचीत करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्पेस छीन ली गई इदारों से या पार्लियामान से वो उनको वापस दी जाए, सियासी जमातों को जमहूरी हक उनका लौटाया जाए, उसके लिए वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। अब इमरान खान साहब को दहशत गर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। ये बार बार कहते हैं जी दहशत गर्द है, मुल्क दुश्मन है। मैं चंद सवालात आपके सामने रखता हूँ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब ने कोई मुसल्ला विंग बनाया हुआ है? आज तक आपको ऐसी कोई खबर मिली? कोई भी नहीं। ये कहते हैं जी असला आ गया, ये आ गया जलसा के अंदर या जलसा गाह के अंदर। आज तक दिखाएं ना कितनी बंदूकें इन्होंने देखी हैं। बेशुमार लोगों के साथ बंदूकें बेशुमार देखी गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जलसा गाह में तो नहीं देखी गई। कोई मुसल्ला विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया। क्या आज तक कोई बोरी बंद लाश मिली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोरी बंद लाशें जो हैं वो जमा की हों? वो जो लोग ये काम करते थे वो आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। क्या कोई करप्शन के मेगा स्कैंडल्स इमरान खान साहब के निकले कि ये भी है, वो भी है, वो भी है? बताएं ना। उस्मान बुज़दार पे इतने घटिया इल्जामात लगाए, एक भी मुकदमा बताएं कहाँ है उसके ऊपर? एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ना कि इसने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, उसने डील कर दी, उसको छोड़ दिया। वो कहते थे बहुत सारे अफसरान बुशरा बीबी लगाती थी, वो किधर गए सारे अफसरान जिन्होंने रिश्वत दी हुई थी? कहते थे जी कि आसिम मुनीर साहब के बाद एक फ़ाइल है बुशरा बीबी के हवाले से जो उन्होंने इमरान खान को दिखाई थी, वो फाइल गुम हो गई। उसके बाद कहाँ गई वो फाइल? उस फाइल के ऊपर कोई एक मुकदमा भी नहीं बना। फिर क्या कोई अलहदगी पसंद तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई है? को मनसूबा इस तरह का दिया है? क्या कोई टारगेट किलिंग इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने की हो? कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने खुद को हमला कर दिया हो, या कभी किसी पुलिस वाले या दीगर फोर्सेस के बंदे में से किसी एक को भी गोली लगी और वो गोली लगने से जख्मी हुआ हो या शहीद हुआ हो, और ये बताएं जनाब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा? एक भी वाकया आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप इसको दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? मुल्क दुश्मन और गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये पाकिस्तान में ना एक पुराना ट्रेंड है, जो कहे कि आइन पर अमल करो वो गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, सिक्योरिटी थ्रेट है वो। जो कहे इदारे खसूसन फौज सियासत से अपने आप को दूर रखे, जो ये कहे कि मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, जो अपनी ज़िंदगी अपने मुल्क के नाम कर दे ताकि अपने बच्चों से भी अपने आप को दूर कर ले, ऐसे आदमी को ये कहते हैं दहशतगर्द भी है, गद्दार भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जो शख्स भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाए वो दहशतगर्द है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बैरूनी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहे, जो गुलामी से इनकार कर दे, जो अमीर और गरीब का फ़र्क इस मुल्क में ख़त्म करने की कोशिश करे, जो पहली बार नामूस रिसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर आवाज़ उठाए, जो शख्स भी ये करेगा या जो लोग ये करते आए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन लोगों ने आज़ादी से बात करना चाहिए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन्होंने बात की कि इदारे सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, इनका क्या हक है, वो सारे गद्दार और सिक्योरिटी थ्रेट बन गए पाकिस्तान के लिए, सारे के सारे। किसी एक को नहीं छोड़ा, फातिमा जिन्ना तक को नहीं छोड़ा। तो ये पाकिस्तान की कहानी है, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अब DGISPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने इमरान खान से पूछ लिया नाम लिए बगैर कि तुम हो कौन, हमारी हैसियत क्या है। तब से लेकर अब तक लोग लगातार बता रहे हैं DGISPR को कि इमरान खान है कौन और उसकी हैसियत क्या है। लोग बता बता कर थक गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की शख्सियत और करैक्टर इतना बड़ा है कि उसका अहाता लोग नहीं कर पा रहे। कितने सारे मैदान हैं दुनिया के जहां इमरान खान साहब ने नाम रोशन किया है, चाहे वो फ्लाई काम करने के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, इस्लामोफोबिया के हवाले से हो, नामूस रिसालत के हवाले से हो, एक लोगों को मोटिवेशन देने के हवाले से हो। यानी इमरान खान साहब ने लीडर की तमाम औसाफ उन्होंने बताया कि वो एक बड़ा लीडर है। पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी इनका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे किसी इदारे में बैठा हुआ है या किसी सियासी जमात में बैठा हुआ है। तो तब से लेकर अब तक लोग DGISPR को लगातार इतने दिनों से बता ही रहे हैं कि ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, और सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा। मैंने नादरीन एक सर्वे करवाया सोशल मीडिया पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है। इस सर्वे में मैंने सवाल पूछा कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे इमरान खान साहब जो तनकीद करते हैं, क्या वो तनकीद पाकिस्तान के ऊपर है
या पाकिस्तान की पूरी फौज के ऊपर है या आसिम मुनीर साहब के ऊपर है। क्योंकि जितने भी लोग इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं इमरान खान ने फौज पे हमला कर दिया है, इमरान खान ने रियासत पे हमला कर दिया है। वो कहते हैं जी इमरान खान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। हमने सर्वे करवा लिया। इसमें मैंने सर्वे जो करवाया ना एक नए तरीके से करवाया, क्योंकि आजकल बॉट्स हैं, आजकल जाली तरीके से अगर आप सवाल जवाब पूछें तो वो ऑप्शन को करके और उसके अंदर से वो अपनी वोटिंग करवा लेते हैं, जाली वोट भी पड़ जाते हैं सर्वेस के अंदर। ये नया तरीकाकार है। ट्रेंड एक चल रहा होता है, अचानक से एकदम बहुत सारे वोट्स पड़ते हैं तो ट्रेंड को चेंज करते हैं। लिहाजा एक नया तरीका है, आप इससे भी सर्वे करवाया करें। इसमें आप ऑप्शन दे दें 1 और 2 और लोगों से कहें कि कमेंट के अंदर लिखें। मैंने लगभग कोई 650 के करीब कमेंट्स पढ़े हैं, अभी तक 650 कमेंट्स आए हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि लोगों ने कौन सा ऑप्शन लिया। मैंने कहा जिन लोगों को ये लगता है कि आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना और फौज पे तनकीद करना है, वो कहें हाँ। और जिन्हें लगता है कि आसिम मुनीर पर तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना और फौज पे तनकीद करना, तो आप नहीं का ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो हैरत अंगेज तौर पे सब लोगों ने नहीं का ऑप्शन लिया। मुझे सिर्फ 3 लोग मिले हैं जिन्होंने हाँ का ऑप्शन लिया, यानी 1 को चूज किया। 3 लोग मिले हैं लगभग 600 लोगों में से, आधा फीसद बनता है। यानी आधा फीसद पाकिस्तानियों को यह लगता है इस सर्वे के मुताबिक कि इमरान खान साहब जो तनकीद करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर, यह पाकिस्तान के खिलाफ है ये बात, या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है ये बात। और भाई ये तो फौज के हक में है कि फौज का सियासत के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। इमरान खान साहब ये कहते हैं आसिम मुनीर साहब को, ये तो फौज के हक में, खिलाफ कैसे हो गया? तो पाकिस्तानी भी यही सोचते हैं। 99.5% पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ आर्मी चीफ पे तनकीद इमरान खान कर रहे हैं, उनकी गलत पॉलिसियों पे तनकीद कर रहे हैं। इस तनकीद का कोई पाकिस्तान के ऊपर असर नहीं है, ये रियासत के खिलाफ नहीं है, ये कोई फौज के खिलाफ साजिश नहीं है। अब 3 लोग कौन हैं जिन्होंने उल्टा वोट डाल दिया, जिन्होंने कहा नहीं ये फील्ड मार्शल पे तनकीद, पाकिस्तान पे तनकीद है। इनमें एक मोहम्मद उबैद सरफराज हैं, इनके टोटल 23 फॉलोअर्स हैं। 2022 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। और एक इमरान सादिक साहब हैं, इनके 112 फॉलोअर्स हैं, 2014 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। एक अर्तुगरुल बे साहब है, इनका ये कोई फेक अकाउंट है, 172 इनके फॉलोअर्स हैं और 2023 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। बस इन लोगों ने किया। और किसी साबिर भाई ने एक बड़ा ज़बरदस्त सर्वे करवाया, साबिर शाकिर साहब ने सवाल पूछा कि आपके ख्याल में DGISPR किसके तर्जुमान है। ये DGISPR साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इदारे के अंदर भी जो हमें इतला मिली है वो ये है कि बड़ा सख्त रिएक्शन है और बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठे हुए कि DGISPR ने किया क्या, इदारे के ऊपर इतना बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। पूरे इदारे की जो एक इमेज है जिसको बड़ी मुश्किल से इदारा संभालता है, अव्वल तो वो इमेज अब इन्होंने जो हरकतें की हैं उसकी वजह से पूरे इदारे की खराब हुई है। ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो एक सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया, यानी सारा ही काम खराब कर दिया पकड़ के। तो सवाल पूछा साबिर शाकिर भाई ने कि DGISPR किसकी तर्जुमानी करते हैं। ऑप्शन दिए थे फौज की, दूसरा ऑप्शन दिया था आसिम मुनीर की, तीसरा ऑप्शन दिया था आले शरीफ की। तो जनाब सिर्फ 6% पाकिस्तानियों को लगता है कि DGISPR फौज की तर्जुमानी करते हैं। अब ये DGISPR साहब को सोचना चाहिए कि 94% पाकिस्तानियों को लगता है कि वो तर्जुमानी कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब की और शरीफ खानदान की। 65% कहते हैं आसिम मुनीर साहब की और 29% कहते हैं आले शरीफ की। तो फौज की तर्जुमानी कर रहे हैं, हालांकि उनकी ड्यूटी फौज की तर्जुमानी करना है। तर्जुमान पाक फौज का उनका ओहदा है DGISPR का। और यहां पे सिर्फ 6% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो अपने इदारे की तर्जुमानी करते हैं। बाकी लोगों को लगता है कि या तो वो आसिम मुनीर साहब की तर्जुमानी करते हैं या फिर वो तर्जुमानी करते हैं जनाब आले शरीफ की। अब नाजरीन, फैसल वाडा साहब और 1-2 लोग ही बचे हैं जो धमकियां लगाने का काम कर रहे हैं DGISPR के बाद। बहुत सारे लोग इसको ओन तो कर रहे हैं। फैसल वाडा ने बड़े अजीब तरीके से टीवी पे बैठ के तो गंद मारना शुरू कर दिया। और जी शेख वकास अकरम को हम कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो टॉमी बाहर आ जाएगा। फिर उनका एक छोटा टॉमी है जो MNA है, उसे भी कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर एक सेनेटर है खुरम दिशान, वो अब दहशतगर्द है, उसके साथ वो करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ होता है। अंदाजा करें आप, रगड़ के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फैसल वाडा की धमकियां ही खत्म नहीं हो रही, मैं हैरान हो रहा हूं, धमकियां ही खत्म नहीं हो रही। और फिर जवाब तो आना था। सेनेटर खुरम दिशान साहब का जवाब है, उन्होंने कहा वाडा मेरे बेटे कभी मिलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं और तुम्हारी औकात क्या है। वैसे इनका आमना सामना हो जाए ना तो मैं खुरम दिशान को इतना जानता हूं कि फैसल वाडा के लिए मुश्किल हो जाएगी। फैसल वाडा में हौसला नहीं है, हौसला होता तो 2 दिन इमरान खान के साथ खड़ा हो जाता, हौसला नहीं है। जावेद हाशमी साहब ने भी फैसल वाडा को मुखातिब किया। उन्होंने कहा बेनामी सेनेटर की तरह के फौज के तर्जुमान जिस तरह खुलकर सामने आ गए हैं, वाज़ेह है कि इनके पीछे जो डाकू हैं
वो भी नकाब उतारकर सामने आ गए हैं। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि फौज एक पार्टी को कुचलने के लिए खुद मैदान में आ गई है। आप अपना ये शौक भी पूरा करके देख लें। आपने कई जंगें जीती होंगी, मगर इस अवाम से जंग और अवाम ने जिस लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया है उसके साथ जंग करना आपके बस की बात नहीं है। सारे इकट्ठे होकर पड़ गए इमरान खान को, और इकट्ठे होकर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पा रहे। फैसल वाडा साहब ने जो बात की वो सिंपल ये है। मुझे नाज़रीन बड़ा अच्छी तरह याद है, ये जो बड़के मारने वाले लोग हैं ना, इनकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम लोग जब छोटे थे तो सब बच्चों की तरह हमें बड़ा शौक था कि हम जानवरों को देखें, चिड़ियाघर जाएं, वहाँ पे भालू है, शेर है, चीता है, ज़राफ़ा है, ज़ीब्राज़ होते हैं, हाथी भी होता था। तो बड़ा लगाव होता है ना बच्चों को जानवरों के साथ, हमें भी था। तो हम अपने पेरेंट्स से ज़िद करके, बाकी बच्चे भी सारे, हम लोग जाते थे चिड़ियाघर लाहौर में रहते थे, वहाँ जाते थे देखने के लिए, छोटे छोटे होते थे। तो तब ना कई ऐसे लोग आ जाते थे जो बड़े ओछे काम कर रहे होते थे, बहुत अजीब, ऐसे जैसे कि सबका सुकून उन्होंने ख़राब किया होता था चिड़ियाघर में। कभी बंदर को छेड़, कभी हाथी को छेड़, कभी इस जानवर को छेड़। हालांकि जगह जगह लिखा होता है कि आपने इन जानवरों को छेड़ना नहीं है। तो जो बब्बर शेर का पिंजरा था ना, उसके बाहर बहुत रश लगा हुआ होता था। ये मैं अपने बचपन का आपको वाकया सुना रहा हूँ। तो वहाँ पे ना ये बहुत सारे लोग आए हुए थे, ये अब खड़े हो गए वहाँ पे। ये गंवार किस्म के लोग थे, इन्हें अक्ल मौत कोई नहीं थी, फैमिलीज को देखने भी नहीं दे रहे थे, और वहाँ पे इन्होंने इकट्ठे जमघट्टा लगा दिया। आवारा किस्म के लोग थे। शेर को कोई मुंह चढ़ा रहा है, कोई उसे आवाज़ निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये मेरा अपने आंखों देखा वाकया है। मैं छोटा सा था, मैंने देखा कि शेर काफ़ी देर तक ना वहाँ बैठा रहा, लेटा रहा। ये उसको कभी मुंह चढ़ाए, कभी आवाज़ निकाले, कभी कुछ करे। एक लड़का तो ऐसा बदतमीज था, वो छलांग मार के अंदर जाकर उसको हाथ लगा के पिंजरे को वापस आ गया। डबल पिंजरा है ना, और वो बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। एक बंदे ने पानी मुंह में डाल के उसने कुर्ली भी की। तो हम ये सोच रहे थे किसी को शिकायत लगाएं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, छोटे छोटे होते थे हम। इतने में मैंने देखा कि शेर उठा और वो दौड़ता हुआ एकदम पिंजरे की तरफ आया, और इन लोगों की मैंने दौड़ें देखी हैं। ये जितने लोग शेर को छेड़ रहे थे ना, इनको मैंने उल्टे कदम पीछे की तरफ भागते हुए देखा। हालांकि सबको पता था वो पिंजरे में बंद है, सबको पता था कि वो जंगले के अंदर उसको कैद किया हुआ है, सबको पता था कि वो बाहर नहीं निकल सकता इस जेल में से। यही हाल आज इमरान खान का है। उसको जेल में डाल के ना बड़े बड़े लोग बड़के मारते हैं। कोई इधर छलांग मारता है, कोई इधर छलांग मारता है, कोई उसके ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई उसकी बीवी के ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई उसकी बहन के बाल पकड़ के खींचता है, कोई उसे ओए तोए करता है, कोई उसे गाली देता है, कोई उसे ज़हनी मरीज कहता है, कोई उससे बदतमीजी करता है। तो ये सारे लोगों की औकात बिल्कुल वैसी है जैसी वो पिंजरे के बाहर खड़े हुए लोगों की थी। और शेर बैठा हुआ इन्हें देख रहा है, वो अंदर से एक धाड़ मारता है और इनकी दौड़ें लग जाती हैं। एक धाड़ मारता है अंदर से, वो इनकी दौड़ें लग जाती हैं। फर्ज करें अगर वो शेर बाहर आ गया तो इनके साथ क्या होगा। ये चिड़ियाघर तो क्या लाहौर की बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे। मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। तो नादरीन, ये मैंने जो वाकया देखा, मुझे ये सिमिलैरिटी नजर आ रही है। इमरान खान को भी पिंजरे में बंद किए हुए एक शेर की तरह आप ले सकते हैं, जिसको बाहर खड़े हुए आवारा किस्म के लोग, जिनकी अपनी कोई औकात और हैसियत नहीं है और कोई उनके अंदर दिल गुर्दा नहीं है, वो उसको छेड़ रहे हैं। और जिस वक्त वो उठता है, जरा सा धाड़ता है, इनकी दौड़ें लगती हैं। और अगर कहीं वो बाहर आ गया इस पिंजरे से, तो इन सबको पता है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। और ये जो बाकी सियासी जमातें हैं ना, ये जो आज मजे ले रही हैं, ये कल को पछताएंगी। जिस तरह इमरान खान साहब अपनी जिंदगी में अपनी चंद गलतियों पर पछताते रहे ना, इस तरह ये लोग बहुत पछताएंगे, बल्कि इनको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। वजह यह है कि इमरान खान साहब ने तो कैलकुलेटेड मिस्टेक्स की थी, इन्होंने तो तबाहियां ही फेर दी हैं, इन्होंने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी हैं। और इस लेवल की लिमिट्स क्रॉस की हैं कि इनके पास कल को कोई जस्टिफिकेशन रहेगी भी नहीं। तो आज लोगों की तादाद उससे 10 गुना ज्यादा थी। 400-500 लोग बताए जा रहे थे कि वो रात के वक्त तक वहां पे मौजूद रहे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी वहां पे मौजूद थे, और पुलिस एक मरतबा फिर वाटर कैनन लेकर आई, और वाटर कैनन का उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। सर्द रात में ठंडा पानी उन पर फेंका जा रहा है, और वो भी बहुत जोरदार प्रेशर के साथ। अलीमा खान को निशाना बनाकर हमला किया गया। पानी के प्रेशर से अलीमा खान बुरी तरह गिर गई। साथियों ने उठाया तो दूसरी मरतबा ज्यादा प्रेशर के साथ पानी मारा गया, जिससे अलीमा खान दोबारा गिर गई और चंद लम्हात के लिए वो बेहोश हो गई। अलीमा खानम ने कहा कि जब इमरान खान जिम्मेदार आसिम मुनीर को ठहराते हैं तो इसमें बुरा क्या है, वही हकीकत में हुक्मरान है। इमरान खान का पैगाम बाहर आने से रोका जा रहा है, और ये सब कुछ आसिम लॉ के तहत हो रहा है। एक और चीज भी अलीमा खानम ने कही, उन्होंने ये कहा कि जनाब क्यों बात नहीं कर सकते आसिम मुनीर के बारे में। आसिम मुनीर साहब रियासत नहीं है, वो एक इदारे के सरबराह जरूर है, लेकिन वो अपनी आईनी हुदूद से तजावज कर रहे हैं। यानी ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है ना कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त सियासत में बदतरीन मुखालफत कर रही है।
सियासत के अंदर बदतरीन इन्वॉल्व है पाकिस्तान की फौज इस वक्त। DGISPR हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान की ISI हो, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, ये लोग बुरी तरह सियासत के अंदर इस वक्त लुथड़े हुए हैं। ये सियासत में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और इनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट की वजह से पाकिस्तान जो है वो हर दिन पीछे की तरफ जा रहा है। अब जो लोग सियासत में इन्वॉल्व होंगे और उनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होगा, जो सियासी और जमहूरी आवाजें हैं वो उनके खिलाफ उठेंगी, वो उनका नाम लेंगे। तो ऑब्वियस है वो ये कह रही हैं कि आसिम मुनीर कोई इदारा नहीं है, सारा पाकिस्तान मजबूरी में है, पुलिस मजबूर है, मीडिया मजबूर है, लेकिन हम मजबूर नहीं है क्योंकि हमने फैसला कर लिया है आज़ादी या मौत। ये बात भी अलीमा खानम ने कही। फिर उन्होंने कहा इमरान खान कह चुके हैं कि मौत या आज़ादी, आप सब जहन बनाकर निकलें कि मौत या आज़ादी। ये मत खौफजदा हो कि हमारे बच्चों का क्या होगा। शहीदों के बच्चों का वारिस अल्लाह ताला होता है, शहादत जन्नत का रास्ता है। शहादत का जहन बना लें तो पाकिस्तान आज़ाद होगा। जब आप मंजिल बड़ी रखेंगे तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे कल फोन आ गया था तो मेरी फलां मजबूरी है। पाकिस्तान आज़ाद कराना है तो मजबूरियों और खौफ को एक तरफ रखना होगा। ये अलीमा खानम ने कहा। ऐसी बातें हम एक दौर में फातिमा जिन्ना से सुनते थे। वो ये बातें करती थीं, लोगों को जगाने की कोशिश करती थीं, लोगों को बताने की कोशिश करती थी। हमने वो दौर भी देखा हुआ है। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं उसको इसी जगह पे रख के आपको सुनाऊंगा क्योंकि इमरान खान साहब के बेटों ने, दोनों ने एक और इंटरव्यू दिया है। इस दफा उन्होंने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। पूरी दुनिया में उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। अमेरिकन मीडिया से उन्होंने बात की है, तो जो तफसीलात है मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है ना, वो सुनने और समझने वाली बात है। ये एक ऐसे आदमी की बात है जिसने बिल्कुल लगी लपटी रखे बगैर, यानी उन्होंने बिला वजह भड़क मारने से बेहतर, सियासतदान नॉर्मली यही करते हैं कि गेम उठा के रखते हैं, लेकिन उन्होंने साफ बात की और इस बात को पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं कि जो निज़ाम 78 साल से खड़ा है वो 10, 20 या 30 हजार बंदा निकलने से गिर जाएगा? हम पूरी कौम को आवाज दे रहे हैं। हम 1-2 दिन की शोबदाबाजी नहीं करना चाहते। हम सोच समझ कर काम करेंगे, हम दबाव में नहीं आएंगे। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। देखिए, दबाव यही है ना कि एक तो कारकुनों का दबाव भी होता है, आलमी दबाव भी आ रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आता है कि निकलो फौरन, लेकिन बगैर तैयारी के निकलना अक्लमंदी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को जब भी निकलना है तो बहुत बड़ी तैयारी के साथ निकलना होगा और पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर निकलना होगा। ये एहतजाज पाकिस्तान के हर कोने में, हर जगह पे होगा तो कामयाब होगा और एक दिन तो ये होना है। देखिए, जिस लेवल का पाकिस्तान के अंदर जुल्म और फस्तायत है, जिस तरीके से पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर कब्जा किया गया है, जो पाकिस्तानियों की माशी लिहाज से इस वक्त हालत हो चुकी है, इन सारी चीज़ों को आप प्लस माइनस करें तो कोई ना कोई किसी दिन एक ऐसी तहरीक जन्म ले लेगी कि जिसे पब्लिक ओन कर लेगी, और जिस वक्त सारी पब्लिक निकल आएगी तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी दिनों के अंदर। फायदा तभी होगा, ये 1 लाख 1.5 लाख, मैंने थोड़े दिन पहले कहा भी था कि 2-4 लाख बंदे निकालने से भी आप पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को धकेल कर वापस उनके आईनी किरदार में नहीं भेज सकते। इसके लिए पूरे पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को टाइम निकालना पड़ेगा। 1-2 दिन का टाइम निकालें, सब मिलकर मेहनत करें, सारा पाकिस्तान निकले और निकलकर फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आप ये कहें कि जनाब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको लड़ाई का काम सौंपा गया है, उसके बदले में हम आपको इज्जत भी देते हैं, प्यार भी देते हैं और पैसा भी देते हैं। लिहाजा आप अपने असली काम में वापस चले जाएं और मुल्क के बारे में सोचना आप बंद कर दें। ये हमारा मुल्क है, हम इसके बारे में खुद सोच लेंगे, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करें। जब ये चीज हो जाएगी तो पाकिस्तान भी सीधा हो जाएगा। इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। स्काई न्यूज के ऊपर इंटरव्यू है। स्काई न्यूज ने जो इसका हेडलाइन एक बनाया वो ये है कि इमरान खान सन फेयर दे मे नेवर सी हिम अगेन एज फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हेल्ड इन डेथ सेल। जी हमें ये खदशा है, इमरान खान साहब के बेटे ये कहते हैं कि हमें इस बात का डर है कि इस बात का खौफ लाक हो गया है कि शायद हम इमरान खान साहब को, अपने वालिद को दोबारा कभी ना देख सकें। ये बात इमरान खान साहब के बेटों ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कही। उन्होंने और बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया, ये क्वेश्चन आंसर का एक बड़ा लंबा सेशन था। उन्होंने कुछ अपने घर के अंदर चीजें और जगह भी दिखाई जहां उनके वालिद बैठते थे इमरान खान साहब, उस घर में वो कुर्सी और वो जगह भी दिखाई। फिर इमरान खान साहब के एक बेटे ने, कासिम ने गालिबन, जो शर्ट पहनी हुई थी वो इमरान खान साहब की शर्ट है, यानी वो माजी में इमरान खान साहब को वो कई दफा पहने हुए दिखाया गया, वो एक अपर है और वो उसी तरह से है। इमरान खान साहब की उसमें तस्वीरें भी हैं, मे बी उनके वालिद साहब का ही अपर है जो उन्होंने पहना हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को जिन हालात में रखा गया है वो सिर्फ बुरे नहीं,
बल्कि इंतहाई खौफनाक हैं। जिस सेल में वो हैं उसे डेथ सेल कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक खबरें बेहद ज़हनी दबाव का बायस बनती हैं, ख़ास तौर पर जब हम यहाँ बिल्कुल बेबस हैं और कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। ये जनाब उन्होंने बैनुल-अक़वामी मीडिया स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। मज़ीद उन्होंने क्या बातें की ये भी आप देख लीजिए। उन्होंने कुछ मुतालबात भी किए। एक मुतालबा उन्होंने किया कि इमरान खान के बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए, कैदियों के हकूक दिए जाए इमरान खान को। नंबर 2, अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। अदालतें तो पाकिस्तान में अब रही कोई नहीं, लेकिन फिर भी जो अदालती अहकामात मुलाकातों वाले उन पर तो अमल दरामद होना चाहिए। नंबर 3, आइन और कानून पर अमल दरामद किया जाए। नंबर 4, इमरान खान का ज़ाती मुआलिज से मुआयना करवाया जाए। नंबर 5, इमरान खान का आज़ादाना मॉनिटरिंग कमीशन के जरिए कंडीशंस का उनका मुआयना किया जाए। ये जनाब इमरान खान साहब के बेटों ने कुछ मुतालबात सामने रखे हैं, जो फौरी तौर पे अगर मंजूर हो जाते हैं तो काफ़ी रिलीफ इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और बात की, वो पिछले 2 बरस से ज़्यादा अरसे से तन्हाई के सेल में मौजूद हैं, जहां उन्हें गंदा पानी दिया जाता है। उनके आसपास ऐसे कैदी हैं जो हेपेटाइटिस सी से मर रहे हैं। हालात नहायत घिनौने हैं और उन्हें किसी भी किस्म की इंसानी राब्ते से मुकम्मल तौर पर काट दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जी हमारा अपना राब्ता हुआ 5 महीना हो गया। अब वो इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कुछ और चीज़ें कही। एक तो क्या इमरान खान डील कर लेंगे, ये सवाल हुआ। तो इससे पहले उन्होंने कहा जी कि हमारे वालिद कहते हैं कि उनका मकसद पाकिस्तान को करप्शन से निजात दिलाना है। जितना हम जानते हैं कि हमारे वालिद यहाँ रहकर हमारे क्रिकेट मैचेस देखें, यानी हम तो ये चाहते हैं कि हमारा वालिद इधर आ जाए, वो यहाँ पे आके हमारे क्रिकेट मैचेस देखें, एंजॉय करें। आसिम मुनीर साहब का वो मामला जो अटका हुआ था उनके नोटिफिकेशन का, कि उनके मामला सारे ठीक हो जाएं, यानी 27वीं आईनी तरमीम इस बीच में हो गई, इमरान खान साहब से किसी को नहीं मिलवाया गया। अभी तो इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तानियों के साथ किया क्या है। ये मुख्तसर मुलाकात हुई है 20 मिनट की, और 20 मिनट की मुलाकात में जितनी चीज़ें हो सकती थी बस वही इमरान खान साहब को बताई गई, और उन्होंने फटाफट पैगामात बाहर भिजवाए, कुछ अपनी पार्टी के बारे में, कुछ अवाम के बारे में और कुछ सूरत हाल के बारे में। जो इमरान खान साहब ने चीज़ें बताई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और जो उज़्मा खान वहाँ पर देख कर आई वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो 4 हफ्ते तक इमरान खान साहब को लगभग किसी को मिलने नहीं दिया गया, यानी उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। और ना सिर्फ इमरान खान साहब को, जब उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी भी मुलाकातें बंद की गई हैं। उनके जो फैमिली मेंबर हैं उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी बच्चियों को अपनी वालदा से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये सूरत हाल तो इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं। अब ये मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने जो जेल में अपनी बहन उज़्मा खान को बताया, उन्होंने बाहर आके जो चीज़ें बताई वो मैं पहले आपके सामने रखता हूं, क्योंकि तफसील से जो चीज़ें हैं वो बाद में जब वो कहीं बैठेंगी तसल्ली से तो वो एक एक करके पॉइंट लिखवाएंगी, तो कोई चीज़ें बाद अगर जहन में नहीं होती वो भी वो बताएंगी। तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा उनके अपने सोशल मीडिया से, एक्स अकाउंट से। लेकिन अब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने बाहर आकर बताया वो मैं आपको बताया दूं। एक उन्होंने कहा जी कि 4 हफ्ते से इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उन्हें किसी को मिलने नहीं दिया गया। एक तो इमरान खान साहब की सेहत वो कह रही है ठीक है, सेहत खराब नहीं है, इमरान खान साहब डटे हुए हैं। ये ऑब्जर्वेशन है कि इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं, उनकी सेहत ठीक है, लेकिन वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब थे और बहुत गुस्से में थे। ये पहली मरतबा इमरान खान साहब की किसी बहन ने बाहर आकर इस तरह बात की है कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में, और इमरान खान साहब ने कहा कि हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। फिर इमरान खान ने यह बताया कि मेंटल टॉर्चर जो है वो फिजिकल टॉर्चर से भी बुरा है। अब ये मैं आपको बताऊं कि वाकई में ये बात ठीक है। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दौर ऐसा भी था जब मैं ISI की हिरासत में था, तो मैं ये कहता था कि वो मारने ही आ जाओ यार, कोई आ तो जाओ, यानी बंदे की शक्ल ही नहीं देखी हुई, नीचे से रोटी आ रही है, कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा आपसे, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। ये इस टॉर्चर को वही समझ सकता है जो इस टॉर्चर से गुजरा हो, क्योंकि मैं इस टॉर्चर से गुजरा हूं बड़े लंबे अरसे के लिए, तो मुझे आइडिया है कि जब आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, आपके साथ कोई बात नहीं करता, आपसे कोई मुलाकात नहीं करता, या आप अपने लोगों के बारे में नहीं जानते या वो आपके बारे में नहीं जानते, तो बड़ी कोफ्त होती है, बहुत खौफनाक किस्म की इंसान की मेंटल कंडीशन हो जाती है। तो इमरान खान साहब जैसे मजबूत आसाब के आदमी को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और ये फिजिकल टॉर्चर से बुरा है, ये इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने जो बात आसिम मुनीर साहब के बारे में कही और इस सारे